जय हिंद दोस्तों। अगर मेरे मिलिट्री करियर का अगर मैं निचोड़ बताऊं, मतलब एक चीज जो मैंने वहां से सीखी है वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन की मदद से आज हमारी इंडियन आर्मी इतनी सक्सेसफुल है। और अगर आप उस डिसिप्लिन को अपनी पर्सनल लाइफ में लगाते हैं तो कोई भी गोल जो आपने सेट किया है वो अचीव किया जा सकता है। आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन की मदद से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि डिसिप्लिन है क्या भला। डिसिप्लिन वो चीज है जो आपको मोटिवेट करती है अपने गोल के टुवर्ड्स वर्क करने के लिए एवरी डे। डजेंट मैटर आप कैसा फील कर रहे हैं फिजिकली या इमोशनली, आपको वो चीज मोटिवेट करती रहेगी, आपको वो चीज एक्शन लेने पे मजबूर कर देगी कि मुझे अपना गोल अचीव करना है और उसके लिए मुझे आज काम करने की जरूरत है, कल नहीं आज काम करने की जरूरत है। चाहे वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो कि आप अपने पैसों को किस तरह से मैनेज करते हैं, चाहे वो हेल्थ डिसिप्लिन हो कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की कैसे टेक केयर करते हैं, चाहे वो आपके लाइफ के करियर गोल्स हो कि किस तरह से आप उनको अचीव करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजों में आपको डिसिप्लिन सबसे फॉरमोस्ट और इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा अगर आप सच में इन चीजों को अचीव करना चाहते हैं। तो ये तो रही डिसिप्लिन की बात, पर इसको डेवलप कैसे किया जाए। तो सीधी सीधी बात है कि डिसिप्लिन आपको कोई कोर्स या ऐसा कोई वीडियो देख के नहीं आ जाएगा। डिसिप्लिन एक मसल की तरह आप उसको ट्रीट कर सकते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको डेवलप करनी है। यानी कि जब हम जिम में जाके अपनी मसल्स पे स्ट्रेन डालते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वो मसल्स हमारी डेवलप होती है। इसी तरह डिसिप्लिन जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप मेहनत करते हैं, अपनी गोल की तरफ डेली स्मॉल स्टेप्स लेते जाते हैं, तो उससे आपका डिसिप्लिन होना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनते जाता है। इसी चीज को मैं 5 स्टेप में आपके साथ शेयर करूंगा कैसे आप इसको अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है चूज योर गोल। गोल कैसा? सबसे पहले अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने अंदर झांक के देखिए कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। क्रूड वर्ड्स में कहूं तो अपनी औकात जो है आपको पता होनी चाहिए। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। जब मैं एकेडमी में पहुंचा, जब सिलेक्शन हो गया, एसएसबी क्लियर हो गया, टेस्ट हो गया, कॉल लेटर आ गया और मैं एकेडमी पहुंच गया, ओटीए चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। वहां जाके मैंने देखा कि लोग आए हुए हैं, जो बाकी कैडेट्स जो आए हुए हैं, कोई एनसीसी करके आया है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत तेज है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी ने कुछ अचीवमेंट की हुई है। मैं बहुत ही एवरेज था। तो मुझे यहां समझ आ गया था कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें यहां पे करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और कंपटीशन भी काफी तेज है। तो मैंने अपना गोल सेट किया, अपनी खुद की वीकनेस, और जो मैंने पहले कुछ फिजिकली ज्यादा कुछ किया नहीं था अपनी लाइफ में, ना ज्यादा स्पोर्ट्स, वही बेसिक थोड़ा बहुत खेल लिया, ज्यादातर टाइम मूवीज और वेबसाइट्स और ये इंटरनेट पे वगैरह वगैरह जो कॉलेज में हम करते हैं, थोड़ी दूर भी जाना है तो बाइक से जाना, ये सब मैं करके पहुंचा था। तो मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया कि ये अगर मुझे यहाँ से पास आउट होना है, टाइम से पास आउट होना है, अपने कोर्समेट्स के साथ पास आउट होना है, तो मुझे अपना गोल उसी हिसाब से रखना चाहिए। ये नहीं कि मैं स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मुझे चाहिए या मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए या इस तरह की चीजें मैंने सोची भी नहीं, क्योंकि अपने आप की आपकी कैपेबिलिटी आप खुद से बेहतर और कोई नहीं जानता। तो मुझे था कि मेरा सिंपल गोल है कि मुझे अपने कोर्समेट्स के साथ पास आउट होना है, टाइम पे पास आउट होना है, फेल नहीं होना, रेलीगेट नहीं होना। अगर आप फेल हो जाते हैं अपने टेस्ट में तो आपको रिपीट करना पड़ता है, जैसे सेमेस्टर में बैक होती। तो सेम चीज मैंने अपना गोल रखा कि मुझे अपने कोर्समेट्स के साथ पास आउट होना है और उसी गोल पे मैंने वर्क करना शुरू किया। और इसका एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क भी मौजूद है जो आप देख सकते हैं, स्मार्ट गोल्स बोलते हैं। स्मार्ट गोल से क्या मतलब है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। हर एक चीज का मतलब है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं आराम से वीडियो पॉज करके। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। तो अगर आप अपना गोल सेट कर लेते हैं इस मेथड के थ्रू,
तब आते हैं आप नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज फाइंड योर मोटिवेशन। फाइंड योर मोटिवेशन से सिंपल क्या मतलब है, मोटिवेशन वीडियो नहीं जाके देखना। मोटिवेशन से यहां मतलब है कि आप एक्चुअली में इस गोल को क्यों अचीव करना चाहते हैं। जब तक आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा तो हाउ और व्हाट कोई मैटर नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वाई। अब मेरे केस में जैसे मैंने बताया, मुझे था कि मुझे पास आउट होना है टाइम से, क्योंकि मुझे एक कमीशन ऑफिसर बनना है इंडियन आर्मी का। तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी था करना। सेम चीज आप अपने गोल्स में दे सकते हैं कि मुझे फिट होना है। अगर आपको फिट होना आपका गोल है, क्यों फिट होना है? क्योंकि आपको एक अच्छी स्वस्थ लाइफ जीनी है, लंबी लाइफ जीनी है अपने परिवार के साथ, उनके ऊपर बोझ नहीं बनना है। बहुत सारी बीमारियां आजकल लाइफस्टाइल डिसीजेज हो जाती हैं इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से, तो आप बोझ बन जाते हैं अपने परिवार के ऊपर एक तरह से। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, तो आपको फिट रहना है, तो ये आपका मोटिवेशन। आपको पैसा कमाना है, अरे भाई पैसा कमाना है, क्यों कमाना है? कि आप दुनिया का भला करना चाहते हैं, या अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं जिसमें पैसा लगता है, तो वो वाई इंपॉर्टेंट होना चाहिए। खाली ऐसे पैसा कमा के क्या फायदा? तो सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना वाई ढूंढिए, अपनी मोटिवेशन को ढूंढिए, किस वजह से आप वो चीज कर रहे हैं। हमने गोल सेट किया, हमने उसकी मोटिवेशन ढूंढी, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप है फाइंड द ऑब्स्टिकल्स। मतलब रास्ते में, मान लीजिए आपको दिल्ली से नोएडा जाना है, रास्ते में कहां पे ट्रैफिक जाम लगेगा, कहां पे गड्ढे हैं, ये चीजें अगर आपको पता है तो आप उनके सॉल्यूशंस पे वर्क कर सकते हैं। आप अल्टरनेटिव रूट ले सकते हैं, आप दूसरे तरीके से बाइक से जा सकते हैं, कार से ना जाके। तो ये चीजें जो है, अगर आप प्लान करते हैं, अपने ऑब्स्टिकल्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वो आपके डिसिप्लिन में बने रहने का बहुत ही बड़ा कारण बन जाता है। मान लीजिए आपको बुक पढ़नी है डेली, ये आपको एक हैबिट इनकलकेट करनी है कि मुझे ये 4 बुक्स जो है कंप्लीट करनी। तो इस गोल को अगर आपको पूरा करना है, तो उसका मोटिवेशन है कि मुझे नॉलेजेबल बनना है। अब आते हैं ऑब्स्टिकल फाइंड करने पे। तो आइडेंटिफाई ऑब्स्टिकल्स में मेरे केस में क्या हुआ? मेरे केस में जब मुझे पता चला कि भाई ये चीजें हैं, जो ये टेस्ट हैं मुझे पार करने हैं, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा और अपने कोर्समेट्स के साथ पास आउट हो जा पाऊंगा, एक कमीशन ऑफिसर इंडियन आर्मी का बन पाऊंगा। वो ऑब्स्टिकल मैंने आइडेंटिफाई करे कि फिजिकल फिटनेस पे मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी रनिंग जो है बहुत ही कमजोर थी। हालांकि वो बाद में पता चला किस वजह से, क्या रीजन से, क्या हेल्थ इश्यू से। वो उस टाइम तो जवान थे तो इतना रियलाइज नहीं किया। बट जब मैंने ये सेट कर लिया अपना गोल, उसका मोटिवेशन मेरे पास क्लियर था, तो ऑब्स्टेकल्स मैंने आइडेंटिफाई किए और उस पर वर्क करना शुरू किया। टाइम जब होता था रेस्ट करने का, तब भी मुझे सिटअप्स मारने की आदत लग गई थी, क्योंकि उस जितनी जो एनर्जी है दौड़ने में वो पेट से आती है। जो आपका अगर स्टमक जो है, कोर जो एब्स जिसको बोलते हैं, अगर वो स्ट्रांग है तो आप अच्छा रनिंग कर सकते। फिर मैंने ये नहीं देखा कि अरे अभी तो मैंने खाना खाया तो अभी क्या है सिटअप्स मारने, नहीं, वो मैं मारूंगा, क्योंकि मैंने अपना सेट कर लिया है गोल। अगर मुझे दिन के 200-300 सिटअप्स मारने हैं तो मारने हैं, क्योंकि अगर मैं वो नहीं मारूंगा तो मेरा कोर जो है, एब्स जो है, रीजन जो है, वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा और मैं रनिंग अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। सेम चीज मैंने अपने सीनियर्स से बात करी, अपने प्लेटून कमांडर और अपने साथियों से जो मेरे कोर्समेट्स थे उनसे बात करी कि वो कैसे कर रहे हैं। उन सब चीजों को जोड़ते हुए मैंने अपनी लाइफ में अपने जो दिनचर्या थी वहां की, जो भी मुझे टाइम मिलता था उसमें इंक्लूड किया। और फाइनली जब रनिंग करने का टाइम आता था तो मैं उन सब चीजों को भूल के अपना सिर्फ फोकस जो है रनिंग पे लगाता था, क्योंकि जो तैयारी है वो मैं पहले से करता आया हूं। जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन थोड़ी तैयारी होगी, उस दिन तो रिजल्ट आएगा। सिमिलर वे में आप जो है अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स ढूंढिए कि इस गोल को अचीव करने में क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। अगर मुझे फिट रहना है, या फिर मुझे मान लीजिए बुक्स पढ़नी है, मेरे को नॉलेजेबल बनना है इसलिए मुझे बुक्स पढ़नी है, और लेकिन मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा, तो आप अपने खुद के दिन को एनालाइज करके देखिए कि ऑब्स्टिकल्स कहां पे हैं। कि सुबह से शाम तक मेरा टाइम ऑफिस में जाता है, उसके बाद जो है मैं आराम करके नेटफ्लिक्स देखता हूं। तो आप अपने ऑब्स्टिकल को पहचान लीजिए कि नेटफ्लिक्स आपका ऑब्स्टिकल है, क्योंकि ऑफिस आप बंद नहीं कर सकते। नेटफ्लिक्स आपके हाथ में है, वो आप बंद कर सकते हैं और उस टाइम पे आप बुक पढ़ सकते हैं। हालांकि आप अगर शुरुआत सिर्फ 2 पेज से करेंगे तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आप एट ए स्ट्रेच
10, 15, 20 पेज भी पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि शुरुआत हमेशा स्मॉल स्टेप से होती है। जब आप ये ऑब्स्टिकल्स फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है रिप्लेस योर ओल्ड हैबिट्स। मेरे केस में मुझे आदत थी जंक फूड खाने की, क्योंकि कॉलेज में हम वैसे ही होते हैं, कुछ भी जो मिल गया खा लिया, और उल्टा सीधा जो भी पैटीज और ये इधर उधर की चीजें जो भी खाने की आदत थी वो मैं खा रहा था। लेकिन जब रियलाइज हुआ कि इन सब चीजों की वजह से मेरे गोल को अचीव करने में रास्ते में अड़चने आएंगी, ऑब्स्टिकल्स जो हमने बात करी थी, उन हैबिट्स को मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैंने अपनी डाइट पे वर्क करना शुरू किया, चने वगैरह जो उस टाइप की जो हेल्दी चीजें हैं, स्प्राउट्स, ये सारी चीजों को खाना शुरू किया, सो दैट मेरे पास वो नेसेसरी फ्यूल हो। बिना पेट्रोल के तो गाड़ी भी नहीं चलती, तो वो फ्यूल मैंने अपनी बॉडी को दिया जो सस्टेन कर सके इन ड्रास्टिक कंडीशंस में। जो वहां पे कंडीशन होती है एक मिलिट्री एकेडमी की, उस कंडीशंस में सस्टेन करने के लिए आपको फ्यूल चाहिए, और ये चॉकलेट और ये सब खा के नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा अच्छा डाइट लेके। ये मैंने रियलाइज किया और उस पर वर्क किया, अपनी पुरानी गलत हैबिट्स को हटाया, ताकि मैं अपनी बॉडी को वो नेसेसरी फ्यूल दे सकूं, जिसकी वजह से वो आगे चल के अपना गोल को अचीव करने में उसको हेल्प मिले। सेम चीज आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि क्या वो बैड हैबिट, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में बात करी कि नेटफ्लिक्स आप देखे जा रहे हैं, रात भर बिंज वॉच करे जा रहे हैं, तो आपके पास टाइम बचेगा कहां से। तो ऐसी गलत हैबिट्स को आपको अपनी लाइफ से हटाना होगा, और नए गोल को अगर आपको अचीव करना है जो आपने सेट किया है, उसके लिए आपको अपनी नई हैबिट्स क्रिएट करनी होंगी जो आपके गोल के टुवर्ड्स वर्क करने में हेल्प करें। और लास्ट स्टेप्स है मॉनिटर योर प्रोग्रेस। मतलब आप जिस जगह डेस्टिनेशन पे जाना चाह रहे हैं कि आप उसकी तरफ जा भी रहे हैं कि नहीं, और कितने टाइम में कितना जा रहे हैं। मेरे केस में मैंने देख लिया था कि भाई मिड टर्म आ गया, वहां तक मैं इतना अचीव कर ले रहा हूं, क्योंकि उसमें टाइमिंग होती है आपकी जो रनिंग होती है। अगर उस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर मैं अपनी रनिंग कर पा रहा हूं तो मैं सही जा रहा हूं, नहीं तो मैं गलत जा रहा हूं, और मुझे दोबारा से ये पूरा प्रोसेस अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करने की जरूरत है। सेम चीज आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं। जब आपने एक गोल सेट किया, उसके आपने मोटिवेशन ढूंढी, उसका वाई आपने जाना, आपने ऑब्स्टिकल को आइडेंटिफाई किया, आपने बैड हैबिट्स को एलिमिनेट किया, सारी चीज प्रोसेस करने के बाद अगर आपका गोल की तरफ आप जा रहे हैं तो सही है, और नहीं जा पा रहे हैं या फिर उतनी एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको अगेन इसके ऊपर फर्दर इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। और मेरे केस में फाइनली जब मैं ये चीज अचीव कर पाया, तो मैं अपने मतलब दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ व्हेन आई पास्ड आउट विद माय कोर्समेट। आई स्टिल रिमेंबर 15 सितंबर 2012, जो मेरे आज तक की पूरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट। ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर 5 स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, सेट योर गोल, फाइंड योर मोटिवेशन, आइडेंटिफाई द ऑब्स्टिकल्स, रिमूव बैड हैबिट्स एंड मेजर योर प्रोग्रेस। अगर आप इन 5 हैबिट्स को, 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, नो मैटर कितना बड़ा वो गोल है। आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन फिर खुद नजर आएगा। इन 5 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन इनकलकेट कर सकते हैं। इसमें कुछ आपको ऐसे टाइम आएंगे व्हेन यू विल फील लोवेस्ट ऑफ लो, मतलब बहुत ही लो फील कर रहे होंगे। ऐसा मेरे टाइम पे भी आया था। कई बार मुझे ऐसा लगा, फियर ऑफ फेलियर आता है कि क्या अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। इन सब चीजों को सोचना नेचुरल है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन तरीके से अपने लाइफ में अपने गोल के टुवर्ड्स वर्क करते रहेंगे तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। आपको बस अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है और बस अपना फोकस बना के रखना है। इसी तरीके से बड़े बड़े एथलीट्स, बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स अपने लाइफ में डिसिप्लिन ला के ही अपने गोल्स को अचीव कर पाए हैं। सेम मेरा भी छोटा सा एक एग्जाम्पल है इस चीज में कि डिसिप्लिन की वजह से कैसे मैं कॉलेज जाने वाले आलसी बंदे से एक डिसिप्लिन आर्मी ऑफिसर में ट्रांसफॉर्म हूं। सेम चीज आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा। द ओनली थिंग स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर गोल्स इज योर सेल्फ।
अगर आप अपने आप को समझा पाएं, अपने आप को रिफॉर्म कर पाएं, इन बैड हैबिट्स डिस्ट्रैक्शंस को हटा पाएं, तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो आज से ही वर्क करना शुरू करें, अपने गोल्स को सेट कीजिए इस तरीके से कि आप डिसिप्लिन की जो मसल है उसको डेवलप कर पाए और आगे चल के अपने गोल्स को अचीव कर सके। मेरा नाम है कैप्टन शशांक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द कैप्टन्स पॉडकास्ट। जय हिंद।